हेलो क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड लेक्चर हम कर चुके हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसमें जो दो कॉन्सेप्ट जो हमने किए थे उसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज एससीएम इन अर्ली डेज वाज सीन एज। कहता है कि ट्रेडिशनल, इसमें हमने अप्रोच टू एससीएम पढ़ी है ना। तो एससीएम जो है वो ट्रेडिशनली कैसे देखा जाता था, केवल लॉजिस्टिक्स की तरह देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच अप्रोच फोकसेस ऑन वेस्ट रिडक्शन। कौन सा दृष्टिकोण अपव्यय को कम करने पर केंद्रित है, तो लीन। ठीक है। उसके बाद है एजाइल एससीएम जो है उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इसकी एक्सप्लेनेशन हमारी उस क्लास में है, नीति सागर में जो क्लास है आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्लास सेकंड, वो देख लेना प्लीज। विच अप्रोच इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अमंग सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जो पार्टनरशिप होती है वो कौन से दृष्टिकोण में जो है वो दर्शाई जाती है, तो ये आपका आता है सहयोगी या कोलैबोरेटिव अप्रोच। पीडीएफ नहीं मिलेगी, मत पूछना पीडीएफ के लिए, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी जब तक कि हमारा 1000+ सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। आप क्लास को शेयर कर सकते हैं अगर आपको सही में जरूरत है कि हमें पीडीएफ नोट्स मिले, क्योंकि कारण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा और आपको याद भी होगा। तो प्लीज क्लास को शेयर कर देना। अगर सभी क्वेश्चन करने के बाद और कंटेंट देखने के बाद अगर आप पहली बार क्लास में आए हो, अगर आपको अच्छा लगे, केवल तभी शेयर करना और केवल लर्नर्स के साथ ही शेयर करना। ऐसे नहीं है घर वालों का मोबाइल उठा के उससे आपने सब्सक्राइब करवा दिया। वैसे अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होते तो बेटा बहुत ऑप्शंस हैं, मुझे नहीं बढ़ाने। लर्नर्स को भेजना, फ्री में क्लासेज हैं, सबकी इसमें बेनिफिट्स हैं और यही मुझे आपसे उम्मीद है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप मेरा भी सपोर्ट करेंगे। और केवल बस इतना कर देना कि मेरे 1000+ की रीच जिस दिन हो जाएगी, आपके बिना कहे टेलीग्राम ग्रुप में आपने, मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं और सभी नोट्स ऐसे ही हैं, तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो जो आपका वैश्विक दृष्टिकोण होता है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स से है, इंटरनेशनल मार्केट्स से है। विच एससीएम अप्रोच जो है ये यूज करती है ईआरपी, एआई एंड आईओटी। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एससीएम है ना, वो यूज करती है आपका जो आईओटी है, एआई है, ईआरपी है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारी चीजें जो है आपका टेक्नोलॉजिकल जो एससीएम है वो यूज करता है। उसके बाद है कस्टमर ओरिएंटेड एससीएम जो है, इसका क्या फोकस होता है, तो इसका जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में विच अप्रोच कंबाइंस लीन एजाइल एंड स्ट्रेटेजिक एससीएम। तो आपका जो लीन एजाइल और रणनीतिक दृष्टिकोण होता है, इन सबको कौन सा दृष्टिकोण मिलाता है, तो ये हाइब्रिड जो अप्रोच है वो। उसके बाद डिमांड ड्रिवन अप्रोच जो है ये प्लान करती है एससीएम को ऑन, तो ग्राहकों की डिमांड के आधार पर जब एससीएम की प्लानिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन एससीएम अप्रोच। उसके बाद है सप्लाई ड्रिवन जो होती है, यानी आपूर्ति आधारित दृष्टिकोण जो है वो किस बात पे जोर देता है, तो वो कच्चे माल की उपलब्धता पर जोर देता है। अब अगर कंटेंट कॉपी होता है ना, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर कोई एजुकेटर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने कंटेंट का लेवल अपग्रेड कर रहे हैं जिससे सब बच्चों का भलाई होगी, और मैं चाहती हूँ कि आपके कंटेंट का लेवल अपग्रेड हो। विच एससीएम अप्रोच रिड्यूसेस वेस्टेज एंड टाइम। जो आपका समय की वेस्टेज है और जो टाइम की वेस्टेज है वो कौन सा एससीएम अप्रोच जो है वो रिड्यूस करता है, तो लीन एससीएम। स्ट्रेटेजिक एससीएम अप्रोच जो है इसका लिंकेज किसके साथ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ। विच एससीएम अप्रोच इंटीग्रेट्स प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो कौन सा ऐसा एससीएम अप्रोच है जो कि इंटीग्रेट करता है प्रोक्योरमेंट को, प्रोडक्शन को एंड मार्केटिंग को, तो ये है आपका इंटीग्रेटेड एससीएम। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी अप्रोच इन एससीएम। ये है जो फोकस किस पे करती है, ग्रीन लॉजिस्टिक्स पे ये फोकस करती है। सिस्टम अप्रोच जो है एससीएम में ये देखता है सप्लाई चेन को कैसे, सिस्टम अप्रोच एससीएम सप्लाई चेन को कैसे मानता है, तो ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह मानता है, आइसोलेटेड नहीं मानता। एससीएम जो है ये रिड्यूस करती है कौन सी कॉस्ट को, द मोस्ट। तो किस लागत को एससीएम सबसे अधिक घटाता है, तो ये आपकी होती है प्रोडक्शन की लागत को। एससीएम जो है ये किस में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये हेल्प करता है। एससीएम सपोर्ट करता है इकोनॉमी को कैसे, एससीएम कैसे सपोर्ट करता है, रिस्क मैनेज करके सपोर्ट करता है इकोनॉमी को। रिस्क जितना कम होगा इकोनॉमी में उतना फायदा होगा। एससीएम इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स।
एससीएम कंट्रीब्यूट करता है टू फॉरेन एक्सचेंज, कैसे फॉरेन एक्सचेंज में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट प्रमोट करके, निर्यातों को प्रोत्साहन देकर। एससीएम जो है ये हेल्प करता है क्या कंट्रोल करने में, इन्वेंट्री कंट्रोल करने में, ठीक है, लीस्ट इन्वेंट्री जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ही, जैसे जस्ट इन टाइम का बताया था ना मैंने आपको, जापानीज कॉन्सेप्ट है टोयोटा ने दिया था, और उसमें केवल हम इन्वेंट्री तभी मंगवाएंगे जिस समय हमें इन्वेंट्री की जरूरत हो, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज नहीं होंगे किसी भी कंपनी के पास, और बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाएगा किसी भी समय। एससीएम जो है ये इम्प्रूव करता है सर्विसेज बाय, तो एससीएम जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है, इसी वजह से जो सर्विसेज हैं वो बढ़ती हैं। एससीएम जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू, नहीं, एससीएम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे अपना योगदान देता है, तो वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के एससीएम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देता है। फर्म्स को क्या अचीव करने में एससीएम हेल्प करता है, तो फर्म के जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मिलती है एससीएम से, तो इससे वो फर्म की सहायता करता है। एससीएम जो होता है ये क्या बनाता है, तो आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप्स जो है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। एससीएम है ये हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ एससीएम, इनमें से कौन सा एससीएम का रोल नहीं है, डिले को बढ़ाना किसी भी कॉन्सेप्ट का रोल नहीं हो सकता, ये उसकी लिमिटेशन जरूर हो सकती है, तो ये आएगा। जॉब क्रिएट करना, यस रोल है। कॉस्ट रिडक्शन, हाँ जी रोल है। एक्सपोर्ट को ग्रोथ करना, हाँ जी रोल है। एससीएम जो है ये प्रेरित करता है किस चीज का उपयोग जो है एससीएम वो प्रेरित करता है, एससीएम मोटिवेट्स द यूज ऑफ आईटी एंड ऑटोमेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एससीएम जो है ये एक नेशन को कैसा बनाता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। स्ट्रॉन्ग एससीएम जो होगा तो उसकी वजह से आपकी जो कंपनी होगी वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। एससीएम रिड्यूस करता है होल्डिंग कॉस्ट, किस चीज की, इन्वेंट्री की। एससीएम जो है ये सपोर्ट करता है ई कॉमर्स, कैसे, फास्ट लॉजिस्टिक्स के थ्रू। उसके बाद है एससीएम इंप्रूव करता है नेशनल प्रोडक्टिविटी, कैसे, एफिशिएंट रिसोर्सेज के एलोकेशन से। एससीएम जो है ये ऐड करता है वैल्यू इन द फर्म बाय टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। एससीएम स्ट्रेंथन करता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, कैसे, नहीं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस किसकी, एक नेशन की, ठीक है, लोकल विलेज की या ओनली इंडिविजुअल्स या नन, ये तो आएगा ही नहीं ना। रोल ऑफ एससीएम इन कस्टमर सर्विस, क्या है एससीएम का रोल कस्टमर सर्विसेज में, तो ऑन टाइम डिलीवरी एससीएम देता है, ये इसका मेन रोल। एससीएम प्रोवाइड करवाता है फर्म को क्या, क्या प्रोवाइड करवाता है, मार्केट एक्सपेंशन, ठीक है, मार्केट को एक्सपांड करता है। एससीएम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी, कैसे, जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ाकर। इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना, अभी भी क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, क्वेश्चंस जब आप ये कर लेंगे ना सारे जितने मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के करवाए हैं, उसके बाद आपको कोई मॉक टेस्ट लेने की या किसी भी प्रकार की एकेडमी के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी को कहीं ना कहीं टिकाना पड़ता है ना, कहीं तैयारी का जो है वो अंत करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो इस यूनिट से फिर आगे बढ़ जाना है। ये आपको मिल जाएंगी विद इन अ वीक, आपको ये सारी क्लासेस और सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीडीएफ इनकी नहीं मिलेगी तब तक जब तक मैंने आपको बता दिया है, तब तक आप ये वीडियो सुनते रहिए, और ये आप टिक मार्क कर सकते हैं कि कहीं अब किसी एकेडमी में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मुझे उन चीजों से नहीं मतलब, ना मैं कमेंट करना चाहती किसी पे कुछ भी। पेड कोर्सेज में भी लोग आपको इतना कंटेंट नहीं देंगे जितना यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, तो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सदैव अवेलेबल रहेंगे, और पीडीएफ्स भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल इतनी तैयारी मैं आपको करवा दूंगी कि अगर आपका पेपर के लिए रोल नंबर आता है तो फ्री में, अरे बताऊँ आपको क्या है, मैं खुद मैं खुद यूडीसी के पोस्ट पे सिलेक्ट हुई हूँ, इवन दो आई नो आई एम अ डिजर्विंग कैंडिडेट, लेकिन जब जो पोस्ट मिली है वो मिली है, और अच्छी बात है, और कुछ बच्चों के ना इतना अच्छा स्कोर है ना, सच में बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ बच्चे हैं पर्सनली मैं जिन्हें जानती हूँ जो मेरा कोर्स देखते हैं, अरे मैं चाहती हूँ कि तुम लोग तो मेरे डिपार्टमेंट में मेरे सेक्शन ऑफिसर बन के आओ यूएचबीवीएन में। तो मेरा मकसद केवल पैसे कमाना नहीं है, मेरे मोटिव्स कुछ और हैं। जब आपका बच्चा इतना पढ़ के और आगे जाता है ना, तो सच में एक टीचर को बहुत खुशी होती है। मैं कुछ भी और हूँ, अगर मैं अगर पंचायत सेक्रेटरी हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं अगर क्लर्क हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ, मैं सब चीजें बाद में हूँ,
मैं सबसे पहले आपकी टीचर हूँ, इसीलिए मैं आपको इतना समय दे रही हूँ, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उससे मेरा भी फ़ायदा है और उससे आपका भी फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैं ना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी लाइन बिल्कुल अलग है इन सब चीज़ों से। बस मेरा ये था कि बच्चों को पढ़ाना पसंद आता है, उन्हें हेल्प चाहिए थी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें आपको सपोर्ट बराबर करना पड़ेगा भई। एससीएम रोल जो है क्राइसिस में वो क्या होता है? तो क्राइसिस में क्या होएगा, रिस्क ज़्यादा होगा, तो रिस्क को मैनेज करना एससीएम का रोल होता है। एससीएम क्या इम्प्रूव करता है? सप्लायर का ट्रस्ट कैसे? रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है? उसके बाद आता है कौन सा सेक्टर जो है ये एससीएम से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाता है? द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एससीएम ऐड करता है एफिशिएंसी किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। इवन मुझे ये भी पता है कि ये नोट्स अगर मैंने ना 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी अगर दिए और मेरे ये नोट्स हैं, इनके ऊपर एक तो बुक लिखी जाएगी पक्का, वो कोई भी लिखे चाहे, वो मार्केट में सेल होगी। इसके क्वेश्चंस निकाल के मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे, इसके कंटेंट निकाल के एजुकेटर्स जो हैं कॉमर्स के, वो अपना कोर्स बनाएंगे और वो बेचेंगे। लेकिन उससे एक फायदा तो होगा, कम से कम उनका कंटेंट तो इम्प्रूव होगा ना। खुद तो वो मेहनत कर नहीं रहे, तो उससे कम से कम बच्चों को तो अच्छा कंटेंट मिलेगा, चाहे पैसे दे के ही मिले। लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगी। तो रोल जो है एससीएम का फर्म की स्ट्रेटेजी में वो क्या है? लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म एडवांटेज, ठीक है? शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता है एससीएम। मेरी अनअकैडमी में प्रोफाइल है, उन्होंने अब डिलीट कर दी होंगी वीडियोस, वो आप देखना, मैंने वहां से भी कोई पैसा नहीं लिया। वो उस समय की बात है जब अनअकैडमी को कोई जानता भी नहीं था, 2019 की बातें हैं ये। तो मेरे कोई ऐसे मोटिव्स, ऐसे मकसद नहीं है। आप निश्चिंत होकर पढ़िए। और प्रमोशन के लिए भी केवल मैं तभी आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप ही ये चीज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने वाले बच्चे ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी और से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। तो एससीएम जो है एनहांस करेगा एम्प्लॉयमेंट को किस में? लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में जो है आपका एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा किससे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। एससीएम जो है ये इम्प्रूव करता है फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ, कैसे? कॉस्ट को रिड्यूस करके, ठीक है जी, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होगी तो फाइनेंशियली जो फर्म है उसकी जो कंडीशन है वो साउंड होगी। एससीएम इकोनॉमी में हेल्प करता है किस चीज में? बैलेंस्ड ग्रोथ, ग्रोथ को बैलेंस करने में। डन, आई थिंक डन। ये हम थर्ड लेक्चर में करेंगे। थर्ड लेक्चर में नीति सागर में कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ज्ञान गंगा में एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है? अलग से जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कितने पेजेस का है? इट इज ओनली इन 86 पेजेस। तो 86 पेजेस पे आपका पूरा कंटेंट खत्म हो जाता है। और इसी वीडियो के साथ आपका एक टॉपिक जो है वो कौन सा? एक टॉपिक यहाँ सिलेबस देखिए। इसी वीडियो के साथ आपने ना ये कर लिया, हमने ये कर लिया, सॉरी ये कॉन्सेप्ट कर लिया, स्कोप कर लिया, इम्पोर्टेंस कर लिया, अप्रोचेस कर ली हैं, रोल ऑफ एससीएम इन अ फर्म एंड एन इकोनॉमी, यहाँ तक का टॉपिक हम कर चुके हैं। एससीएम एंड मार्केटिंग मिक्स, एससीएम एज कोऑर्डिनेशन फंक्शन, इंटीग्रेटेड एससीएम एंड टोटल कॉस्ट, ये चीजें हमारी हैं थर्ड लेक्चर की। ये थर्ड लेक्चर में मिल जाएंगी हिंदी सागर में। थर्ड क्लास जो है आपकी ज्ञान गंगा की, उसमें इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ तक का आपका सिलेबस उसमें हो जाएगा। सिलेबस पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे एज इट इज, जो यहाँ टॉपिक्स हैं वही आपको पीडीएफ में मिलेंगे। लेकिन आपको पीडीएफ कब मिलेगी वो भाई देखी जाएगी, इट रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है? तो फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, ताकि उससे मुझे पता चल जाए कि जितने लाइक्स हैं असल में उतने बच्चों ने वीडियो देखी भी है, ठीक है? So thank you. See you in the next video. Take care of yourself and keep watching, keep sharing. All the best.